हमारी ईद होती है या बकरीद होती है, हम नमाज पढ़ते हैं, अपने घर जाते हैं, अपना त्योहार मनाते हैं। कभी हम किसी मंदिर के सामने गए हों, किसी की पूजा में अर्चन डाली हो हमने। एक धर्म आस्था का प्रतीक होता है हमारी मंदिर, हमारी मूर्तियाँ, उनके ऊपर पत्थर मार के तोड़ दिया जाता है। नवरात्रों के अंदर ये 30 हज़ार के यहाँ पे गाँव मास के टुकड़े फेंक दिए गए जब जोत ले जा करके ले जा रहे थे लोग। तो ये बताइए ये कौन है? अखिलेश यादव की मीडिया टीम कह रही है कि जो राम गोपाल मिश्रा जी जो हैं, जिन्होंने झंडा उतारा था, उनके मन में योगी सरकार की मतलब भाजपा ने जहर भरा है। ये अखिलेश यादव जी जितना मर्जी एजेंडा चल दे, जितना मर्जी हिंदू, क्या पता इन्होंने दंगा कराया हो इन्हीं के मंदिरों, क्योंकि भाजपा को तो मुसलमान वोट देने से रहा। क्या सपने में श्री कृष्ण आते हैं उनको? उनके सपने में सिर्फ अल्लाह ताला आते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं आता। मैं मुस्लिम हूँ, मैं खुला कह रहा हूँ, माइक के सामने कह रहा हूँ, अपनी जाति धर्म न छुपा रहा। मेरा नाम गुड्डू है, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ। अगर हमारी ईद होती है या बकरीद होती है, हम नमाज पढ़ते हैं, अपने घर जाते हैं, अपना त्योहार मनाते हैं, ठीक है ना। कभी हम किसी मंदिर के सामने गए हों, किसी की पूजा में अर्चन डाली हो हमने, या किसी मंदिर से या किसी के घर से झंडा उतार के अपना झंडा लगाने की कोशिश करी हो, ऐसा हम लोग कभी नहीं करते ना। हमारे संस्कार कहते हैं, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, ऐसे हमारे संस्कार नहीं कहते। अभी जो वीडियो आ रहा है वो ये आ रहा है कि किसी मुस्लिम के घर में तुम घुस जाओगे, ठीक है, और घुस के उसका झंडा उतार के तुम अपना झंडा लगाओगे। अगर मैं अचानक, आपने ये नहीं देखा कि पथराव हुआ रैली में? पथराव, एक मिनट, पथराव तो बाद में हुआ है, पथराव बाद में हुआ है, ये पहले हुआ है। कह रहे हैं कि झंडा क्यों उतारा गया? झंडा क्यों उतारा गया? झंडा उतारा गया तो कानून है नहीं है, देश में संविधान है नहीं है, उसकी वीडियो आपके पास थी, बताते हैं कि भैया इसने मेरी छत पे उतरा, झंडा उतारा। उस एक व्यक्ति की वजह से आप लाखों श्रद्धालुओं में पत्थर मार देते हो, उनका क्या कसूर है? लेकिन ये कह रहे कि पथराव बाद में हुआ है। मैं कहता रहा हूँ प्रूफ दो ना। देखो कोर्ट में भी जाओगे, सबूत मांगे जाते हैं ना। अब अरविंद केजरीवाल गया था अंदर, सबूत मांगेगा, जब सबूत आया तो बेल पे आया, रिहा होके नहीं आया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर सबूत नहीं है, इसलिए अभी तक कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के पास सबूत नहीं था, कोर्ट के चक्कर काट रहे थे। ये लालू प्रसाद यादव के पास प्रूफ नहीं था, वो अभी तक पैरोल के बाहर है। अभी तक क्यों है? नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रूफ था तो वो बाइज्जत रिहा कैसे होगा? सर, अभी जो मुस्लिम भाई थे हमारे बहराइच वाले मामले में बोल के गए हैं कि अगर कोई झंडा उतार करके भगवा झंडा फहराएगा तो कोई किसी को क्यों नहीं मारेगा? आप ये बताइए। मतलब यहाँ एक हिंदू अगर किसी मुस्लिम को गाली दे रहा है या एक मुस्लिम किसी हिंदू को गाली दे रहा है, तो उसके चक्कर में ये तमाम लोग जिनका कोई रोल नहीं है इसके अंदर, इन सबको मार डालो। AK-47 लाओ, कोई इसने मुस्लिम को गाली दे दी, मैं सबको मारूंगा, खत्म कर दो। मतलब ये क्या है? ये एजेंडे है। कैसे हो गई? अच्छा चलिए, वो झंडा उतार रहा है, आपने उसको कुछ नहीं कहा, एक निर्दोष के पेट में 16 गोलियां उतार दी। दूसरे जितने श्रद्धालु थे सबको आपने लाठी पत्थरों से मार दिया। और छोड़ो, एक धर्म आस्था का प्रतीक होता है हमारी मंदिर, हमारी मूर्तियाँ, उनके ऊपर पत्थर मार के तोड़ दिया जाता है। अब छोड़ो, ये झंडे वाला मंदिर था हमारा, नवरात्रों के अंदर ये 30 हज़ार के यहाँ पे गाँव मास के टुकड़े फेंक दिए गए जब जोत ले जा करके ले जा रहे थे लोग। तो ये बताइए ये कौन है? और अगर ये है, ये अगर किस समाज में से निकलते हैं तो बाकी हमारे मुस्लिम भाई सड़क पर निकल के विरोध क्यों नहीं करते? अखिलेश यादव की मीडिया टीम कह रही है कि जो राम गोपाल मिश्रा जी जो हैं, जिन्होंने झंडा उतारा था, उनके मन में योगी सरकार की मतलब भाजपा ने जहर भरा है, इसी वजह से वो झंडा उतारा था। तो आपको क्या लग रहा है कि जहर भर के भेजा जा रहा है, जानबूझ के दंगे फसाद करवाने चाह रही है भाजपा? बात बताइए, जहर भरा है, जहर भरा है। अखिलेश यादव जी को उसके अलावा कुछ समझ आता है? जहर भरा है ना हिंदुओं के अंदर, तो ये कोर्ट का इंतजार क्यों कर रहे हैं? मथुरा के अंदर जो मंदिर बनना है हमारा, ज्ञान वापी के अंदर, फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं? अगर जहर भरा हिंदुओं में तो फिर कोर्ट तो फैसला लेता रहेगा जब लेगा। अभी जहर खत्म कर देते हैं वहां लाखों हिंदू चढ़ करके। किसी लाखों हिंदुओं की तादाद देखी खड़े हुए? किसी की देखी आपने? तो मूर्खता है। अगर हिंदू अभी तो सहनशील है। आपको क्या लगता है कि जब ये बंटवारा हुआ था तो क्या 50-50 का वो ग्रोथ था? क्या 50% आबादी मुस्लिमों की और 50% हिंदुओं के? तो हमें बंटवारा करना है। 25% मुस्लिम था जिन्होंने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए। बुलडोजर पे तो बुलडोजर बाबा बहुत बोलते, अब कहाँ चुप्पी साधे बैठे हैं। 30 लोग सिर्फ गिरफ्तार हुए, बुलडोजर अब तक नहीं चला, क्यों इतना शांत? मैडम चलेगा ना, तरीका चलेगा ना। अब यही तो कमी है हमारे अंदर। हमें पता क्या लगता है कि बुलडोजर जो है ना, अगर मोहिब खान के घर पर चल गया ना और रामलाल के नहीं चला, तो इसके अंदर मोदी योगी की साजिश है। साजिश नहीं है, जो इलीगल कब्जे करके बैठे, जिनके पेपरों में कमी है, जो अपने कहते हैं ना, अपनी कमी को पूरा अपने घर कांच के और दूसरे घर पत्थर नहीं मारना पड़े। आपके पास जब प्रॉपर्टी के पेपर नहीं है, एक सरकारी जमीन पर कब्जा करके बढ़ाए हो और उसके बाद आप अपराध कर रहे हो, तो बुलडोजर मामले में तो CCTV कैमरा
भी तो है, फुटेज भी तो सारा कुछ है सर, तो अब तक क्यों नहीं एक्शन? जांच तो होने दो मैडम, 2 दिन पुरानी बात है ये। जांच गिरफ्तार कर चुके हैं, बुलडोजर नहीं चला है। चलेगा ना, अभी पक्का तो होने दो ना कि हाँ ये रामलाली दोषी था या मोहम्मद दोषी था या अब्दुल दोषी था, फिर बुलडोजर भी चलेगा, फिर अखिलेश यादव भौखलाएंगे, फिर ये कहेंगे ये देखो इलेक्शन आ रहे थे, मुसलमानों के घर बुलडोजर चला दिया। ये अखिलेश यादव जी जितना मर्जी एजेंडा चल दे, जितना मर्जी हिंदू, क्या पता इन्होंने दंगा कराया हो इन्हीं के मंदिरों, क्योंकि भाजपा को तो मुसलमान वोट देने से रहा। ये साबित हो गया था जब रामपुर में 546 मकान बना करके दिए थे, शौचालय बना करके दिए थे, आयुष्मान कार्ड बना करके दिया था, कृषि योजना के तहत 6000 रुपया दिया था, वो वोट नहीं देगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे सामने आ गया था कश्मीर, जहां पर कर्फ्यू खत्म हो गया, जहां आतंकवादी घटनाएं खत्म हो गई, जहां सेना को पत्थर मारने वाले गायब हो गए, जहां रेलवे ब्रिज बिछा दिया, जहां G20 करा दी, उसके बाद भी मुस्लिमों ने मोदी सरकार को वोट नहीं दिया। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मुसलमान मोदी सरकार का नहीं है। तो अब ये पत्थर मारने वाले पत्थरबाज कौन भेजता है ये बताओ। मैम अभी बहराइच में देखा गया है कि दुर्गा पूजा के विसर्जन पे पथराव होते हैं, हिंदुओं के त्योहारों पे ही क्यों होते हैं? वो भी यूपी में हुआ। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सारी की सारी साजिश जो है योगी सरकार की। देखिए, कोई योगी सरकार की कोई साजिश नहीं है। इस समय योगी से वो सब डरे हुए हैं। अभी सब लोग देखो हिंदुस्तान क्या डरे हुए हैं, तो बहराइच में मामले क्यों हो जाते हैं? अब एक बात बताइए, अब जब एक गली में कितने लोग रहते हैं, अगर हम किसी मोहल्ले पड़ोस में रहते हैं तो सब जगह, ये तो हम लोग ये नहीं देख सकते ना कि एक ही पक्ष थोड़ी रह रहा है, वहाँ पे तो कितने तरह के लोग रहते हैं। अब एक जगह आप हिंदू, एक जगह मुस्लिम, एक जगह सिख है, हर कोई तो एक चीज़ को पसंद नहीं करता ना, सबकी अपनी अपनी है। तो भाई किसी भी अच्छी चीज़ को बर्बाद करने के लिए, खराब करने के लिए तो कोई ना कोई तो पंगा लेगा ही। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 का जो चुनाव आ रहा है, बस वहाँ सीट पाने के लिए योगी जी दंगे करवा रहे हैं। दंगे कराने का काम तो खाली अखिलेश का है और कांग्रेस सरकार का है। योगी जी तो सनातन धर्म से है, वो कभी करा ही नहीं सकते। उनको पहली बात तो ये जीतने के लिए ये सब कराने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वो लोगों के दिलों में बसते हैं। अब उन सबको डर है, अब योगी, अब जब से अब अखिलेश जी हो गए, उन्हें भी डर है ना, इसीलिए बस। अखिलेश यादव तो दुख दिखा रहे हैं, कह रहे प्रशासन व्यवस्था में दुख नहीं है मैडम, उन्हें कोई दुख नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं, दिखावा ही उनका सब कुछ है। कांग्रेस अब एक बात, भी तो हिंदू है, दुख तो हिंदू सिर्फ वो नाम के है, उनके डीएनए में खराबी है, हिंदू नहीं है वो। अगर वो हिंदू होते ना तो हिंदुओं के बारे में ही सोचते वो। उन्होंने हमेशा मुसलमानों के अदर किसी के भी बारे में सोचा सिवाय हिंदुओं के। उनके सपने में श्री कृष्ण आते हैं उनको। हो, अब मैं बता तो रही हूँ, उनके सपने में श्री कृष्ण नहीं आते, उनके सपने में सिर्फ, सुनिए मैडम, उनके सपने में सिर्फ अल्लाह ताला आते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं आता। अच्छा ये बताइए कि अचानक से पथराव हो रहे हैं या पहले से प्री प्लान था? ये सब प्लान ही होता है मैडम, अचानक से कुछ नहीं होता, प्लान ही होता है। अभी ये जब अखिलेश की बात होती है तो शायद जब जहाँ पर देखिए जिसकी सरकार होती है, जिसे लगता है अब अगर जहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ तो कुछ ऐसा, हम तो देखो वो तो सत्य सनातन धर्म के साथ है, लेकिन जो लोग धर्म के साथ नहीं है तो वो तो कुछ ना कुछ करेंगे उनको बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, कुछ भी बोल सकते हो, तो उनको तो करना ही है भाई। चलेगा, जाहिर सी बात है, चलेगा, चलता आया है, चलेगा। बहराइच से पहले मैं कुशीनगर की बात करना चाहता हूं। जैसे अभी आपने बोला मैम कि अखिलेश यादव बोले योगी जी सीट के चक्कर में वहां पे दंगा कराए हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर बहराइच में अगर सीट की वजह से दंगा कराए हैं तो कुशीनगर में जो पथराव हुआ था मूर्ति के ऊपर, वहाँ पिछले 15 सालों से लगातार भाजपा की सांसद बन रहे हैं, लगातार दूसरी बार पूरे जिले में A to Z सीट भाजपा जीती है। अगर वहाँ पर अगर योगी जी को राजनीति करने का सीट के चक्कर में वहाँ पथराव करा सकते तो बहराइच की क्यों बात कर रहे हैं आप? बहराइच में क्या ऐसा क्या हो गया? कौन कह रहा है योगी ने करवाया? अभी मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि जो अखिलेश की गंदी राजनीति है वो मत किया करें। आपने बोली, और रही बात जो आप बोल रही थी कि योगी जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, अभी योगी जी तुरंत एक्शन ले ले तो क्या आप उसे सही कहेंगे? हाँ या ना बताइए। लेकिन योगी जी तो कह रहे थे ना जल्द से जल्द एक्शन होगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जल्द से जल्द, अभी 2 दिन हुए, पहले जांच का विषय है, जांच बिना किए एक्शन ले लें? हाथी के 2 दांत होते हैं, खाने के एक दिखाने के, तो दिखाने वाले दांत उस पर ना जाइए आप। विपक्ष कह रही है कि योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए, मटकी और रुक कर देना चाहिए जब राज्य नहीं चल रहा उनसे। पहले मथुरा में एक बहुत बड़ा रामवृक्ष यादव जी के द्वारा बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें गोली चला था, सिलेंडर बम चला था। क्या अखिलेश यादव ने अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया था? बताइए। उसके पहले कितने कांड हुए, बुलंदशहर में हुए, मुजफ्फरनगर में हुए, मेरठ में हुए। क्या अखिलेश यादव इस्तीफा देने गए हैं? बताइए। आजमगढ़ में इतनी ज़्यादा हत्याएं होती है, देवरिया में हत्याएं हो जाती है, देवरिया में एक यादव परिवार, एक ब्राह्मण परिवार की पूरे परिवार की हत्या कर देता। क्या अखिलेश यादव उस टाइम कुछ बोले? अखिलेश यादव राम भक्तों पे गोलियां चली तब अफसोस जाहिर नहीं किया, कार सेवकों को मारा नहीं अफसोस याद किया, बदायूं में 2 बच्चों को मारा अफसोस जाहिर नहीं किया, 12 साल की दलित बच्ची से रेप करके उसकी निर्मम हत्या कर दी अफसोस जाहिर नहीं किया, कन्नौज में इनकी वाइफ जो है डिम्पल यादव उसके असिस्टेंट ने बलात्कार किया उस पर तो अफसोस जाहिर नहीं किया। आज इनको इधर जो आप बता रहे हो बहराइच
में बड़ा दुख हो रहा है इनको। और उन्होंने झंडा उतार दिया, झंडा उतार दिया। झंडा एक ने उतारा, मार तुम सारों को दो। सांसद हो, इतनी बड़े नेता के लड़के हो, इतना शासनकाल तुमने चलाया, थोड़ी सी भी ममता है नहीं अंदर, इंसानियत है? गोली और लाठी चली, आपको क्या लग रहा है सब प्री प्लान्ड है या फिर एक्शन करिए? प्री प्लान्ड है। उन्हें समझ आ गया है जब तक हिंदू मुस्लिम के दंगे नहीं कराऊंगा, मुस्लिमों के मन के अंदर हिंदुओं के लिए जहर और हिंदुओं के मन के अंदर मुस्लिमों के लिए जहर नहीं घोलूंगा, तब तक मैं 2027 में नहीं आ सकता हूं सत्ता के अंदर। अखिलेश यादव का बयान आता है कि ये जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं ये बीजेपी सरकार द्वारा करवाए जा रहे हैं ताकि उपचुनाव जो यूपी में आ रहे हैं वो सीट योगी जी हासिल कर सकें। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है अखिलेश कुमार जी इस बातों में अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनको हर बात पे हिंदू मुस्लिम उनको ही याद आता है। बीजेपी ने तो कोई ऐसा कोई बयान नहीं दिया। अब आप देखो दंगा शुरू कहाँ से हुआ, वो ये छोटा सा बयान दिखा रहे हैं कि एक लड़के ने झंडा उतारा या हरा झंडा उतार के भगवा दशहरा दिया। वो पहले की बात नहीं बता रहे भी पहले जुलूस पे पेन ड्राइव निकाली की या जो भी बयान, हम उन पर नहीं जाना चाहते। लेकिन ये अखिलेश यादव का बयान गलत है, चुनावों से इसको नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अच्छा, अगर झंडा हटाते भी है तो ये बताइए यहाँ पर कि क्या झंडा हटाने की जो सजा है वो जान है, कानून व्यवस्था नहीं है? कानून में जाके क्यों नहीं बात? मैं यही कह रहा हूँ ना, अभी अगर किसी ने पहली बात तो पूरा वाक्य बताया, अगर झंडा था तो आप उसको गोली मार दोगे। अब ऐसे तो कोई ट्रेनों में पत्थर मारता है, उसको क्या सरकार ने गोली मार दी? ट्रेनों के आगे सिलेंडर रखे जाते हैं कि सरकार ने गोली मार दी? रोज पत्थरबाजी होती है। दुर्गा जुलूस हो, हनुमान जयंती हो, राम जी का जुलूस निकले, हर बार पत्थरबाजी। दिल्ली के अंदर जहांगीरपुरी में दंगे हुए थे, आपने ड्रोन के जरिए देखा। ट्रालियों में ला के 4 दिन पहले पत्थर इकट्ठे किए गए थे। ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है? पेट्रोल की बोतल इकट्ठी की, षड्यंत्र नहीं तो क्या है? अब उसकी आज दिखा रहे थे, खैर मैं न्यूज़ ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन वो कह रहे थे 3 दिन पहले ट्राली लाकर पत्थर ऊपर रखे गए हैं। मैं इस चीज़ की कोई बहराइच में जो पथराव हुए आपके हिसाब से पहले ला के रखे? पहले ये सियोजित था। साजिश रच कौन रहा है? साजिश तो आपको पता ही है। हिंदुस्तान में ही क्या हिंदू जो है अपने शोभा यात्रा नहीं निकाल सकता है, अपने त्यौहार नहीं बना सकता है? ये डर बने रहेगा कि पथराव होगा? हम सरकार से कितनी बार विनती कर चुके हैं, अभी हिंदू अपने देश में सुरक्षित नहीं है, उसको खुद के देश में एक यात्रा निकालने के लिए परमिशन चाहिए और उसको सुरक्षा चाहिए। जहाँ पे हम 85% है हमें सुरक्षा चाहिए और 15% वाले हम पर पत्थरबाजी करें। हम किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहे। हिंदू कब तक जागे, कब तक सोएगा? भी हमें आज कितने सालों से हम देख रहे हैं, कभी पत्थरबाजी, कभी अभी हमने देखा, अभी मैंने आपको बताया ट्रेनों के आगे सिलेंडर रख देना, पत्थरबाजी करना, किसी के खिलाफ बोलना, भगवान के खिलाफ बोलना, भगवान के खिलाफ टिप्पणी करना। ये क्या हम फिर कहते हैं अभी हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कोई हमारे धर्म के बारे में बोलेगा या हमारे देश के बारे में अगर गलत टिप्पणी करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। उसके खिलाफ हम भी अब खड़े हैं, अब खड़े हो चुके हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव बार बार पूछ रहे हैं कि लाउड स्पीकर में जो बज रहा था वो बीजेपी सरकार ने प्रशासन द्वारा चेक क्यों नहीं करवाया? प्रशासन व्यवस्था में इतनी कमी कैसे रह गई? ये चुप कैसे? अब मेरी बात सुनो, इसकी कोई परमिशन थोड़ी होती है। हर जगह पर मंत्र भी होते हैं, गाने भी होते हैं, भजन भी होते हैं। अब 5 बार मान लो कोई नमाज होती है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है लाउड स्पीकर में। कोई लेते हैं? आप 5 बार नमाज सुनते हो दिन में कानों, आप परमिशन लेते हो? आप सरकार कहते हो? अगर मैं कहने लग जाऊँ, वो कह रहे हैं हमारे कानों में ये भजन नहीं बजना चाहिए, कल को मैं कह दूंगा मेरे कानों में 5 बार नमाज नहीं बननी चाहिए, ये तो फिर वो अड़क वाली बात होगी। इसका चुप है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बोलना नहीं आता, लेकिन हम किसी वजह से हिंदू समाज अभी भी मेरे को लगता है सिर्फ 10% जागा है। जिस दिन 25% जाग गया ना, एक्शन का रिएक्शन होता है, हर जगह पर होता है। कब तक यूं ही पथराव होते रहेगा? कभी रामनवमी पे होता है, कभी किसी शोभा यात्रा पे होता है, अब दुर्गा पूजा के विसर्जन पे हो रहा है, जाने तक ले ली जा रही है। उसके बाद भी विपक्ष के जो नेता अखिलेश यादव है अपने ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, एक वीडियो डालते हैं जिसमें देखा जाता है कि हरा झंडा टूटता है और उसके तरफ भगवा झंडा फहराया जाता है, लेकिन एक विशेष समुदाय के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। वो समुदाय जो हत्या करता है वहाँ चुप्पी क्यों बंद? उनके वोटर हैं यादव मुस्लिम एम भाई, उनके 2 ही वोटर हैं। अगर वो उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनकी फिर राजनीति कैसे चलेगी? यही 2 ही तो उनके वोटर हैं। अगर उनके खिलाफ बोलेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेंगे। उनको उनके साथ अगर गलत भी होंगे तो खड़ा रहना पड़ेगा। अभी यूपी के अंदर एक समाजवादी नेता ने एक बच्ची का यौन शोषण किया था, प्रूफ हो गया, कहते जी उसका DNA कराओ। अभी DNA करा दिया जी, मैच हो गया, उसके बाद वो बोले नहीं। ये 3-4 बार एक लेडीज़ के साथ भी हुआ था, उसके साथ भी ये बोले। जब किसी वर्ग विशेष का होता है, अपराधी होता है, तो वो बोल देते हैं, बोलते नहीं, चुप हो जाते हैं। मतलब जो पीड़ित होता है, पीड़ित को टारगेट करते हैं। पीड़ित को तब आप देख लो, कल पीड़ित को ही टारगेट, तो कल पीड़ित को ही टारगेट किया।
कल लड़के को ही टारगेट किया ना, लड़के की गलती थी, और वो बच्ची को कह रहे जी डीएनए कराओ जी बच्ची का भी उसका भी, तो टारगेट किसको किया? इतना बड़ा दंगा हो जाता है, उसके बाद विपक्ष कहती है कि योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए और मठ की ओर रुख कर लेना चाहिए। राज्य जब नहीं संभल रहा है तो गद्दी पे बैठ के क्या फायदा है? वो तो उनकी देखो राजनीति है जी। अब आपने देखे यूपी के अंदर कितनी प्रशासन व्यवस्था पहले से ज़्यादा बढ़िया हुई है, अच्छी हुई है, सशक्त हुई है, लेकिन इस चीज़ का टाइम लगता है हर चीज़ में। अब इतना बड़ा स्टेट है और पाकिस्तान से ज़्यादा जनसंख्या है यूपी की, लगभग 25 से 28 करोड़ जनसंख्या है। एक सूबे को, बड़े सूबे को संभालना, हर जगह पर सरकार हर किसी की रणनीति पर तो नज़र नहीं रख सकती ना, कौन क्या कर रहा है। ठीक है, सुरक्षा एजेंसी अपना काम करती हैं, कई बार चूक हो जाती है, लेकिन ये हर बार नहीं होना चाहिए। जो ये विपक्ष को सिर्फ अपनी राजनीति करनी है।